मुझे नहीं पता था यार, कोई प्रपोज भी करेगा तो कोई क्रिमिनल, मतलब लड़की पहली बार प्रपोज कर रही है सामने से और कोई क्रिमिनल करे यार, ये अच्छा नहीं लगता है। कैसे हो सकता है भाई कोई, यार कितनी फटेगी। मतलब ठीक है भाई, तू अच्छी दिखती है, तू सुंदर दिखती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं एक क्रिमिनल के साथ रिलेशनशिप में आ जाऊं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर क्रेजी स्टोरी टाइम वीडियो। बहुत टाइम बाद तुम लोग मुझे देख रहे हो, पर मुझे यार ये वाली वीडियोस बनाना ना बहुत पसंद है, क्योंकि जो मेरे साथ पर्सनल एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, इतने ज्यादा किस्से हुए हैं ना, इतने ज्यादा भयानक किस्से हुए हैं कि मुझे तुम्हारे साथ शेयर करना पसंद है और तुम लोगों को सुनना पसंद है। तो आओ फिर शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के यार। अच्छा सुना करो। वैसे भी ये जो स्टोरी है ना, क्रिमिनल स्टोरी है। और एक्चुअल में यार तुम लोग जो लिख पढ़ के आए हो ना, एक क्रिमिनल ने मुझे प्रपोज किया, वो भी एक लड़की ने। एक लड़की, पहली बार किसी लड़के को एक लड़की प्रपोज कर रही है मेरे केस में भाई। मतलब सही में यार एक सदमा आ जाता है भाई कि हम क्या इतने सुंदर लगते हैं। स्मार्ट तो हूं, बस बाल छोटे करवा लिए इस बार मैंने। पर मतलब तब भी यार तुम लोग एक बार इमेजिन करो, एक क्रिमिनल तुम्हें आके प्रपोज करे तो तुम पट जाओगे। लौंडे इतने ज्यादा ठरक होते हैं ना कि वो पट जाएंगे। वो मार डाले तुम्हें चाकू से पर तुम पट जाओगे। तुम पट जाओगे, पर मैं ऐसा नहीं हूं। आई एम मैस्कुलिन भाई, आई एम सिग्मा मेल भाई। मैं नहीं ऐसे हो सकता किसी के साथ भी। एक्चुअल में होता क्या है, मेरे को जब अपना हॉस्टल लगाना था ना, जब मैं एक्चुअल में थोड़ा अमीर हूँ, मजाक कर रहा हूँ। मतलब एक्चुअल में मैंने ना जो हॉस्टल लिया था ना, उसमें क्या होता है कि एक बिल्डिंग होती है, तो हॉस्टल मेरे को जाना था, पर उसके 2 महीने पहले जब मैं घर में रह रहा हूँ अपने, तब ना हम लोगों पे मतलब एक नॉर्मल एक BHK का मतलब घर था। मतलब नॉर्मल एक मंजिल का घर मान लो, जिसमें हम लोगों ने सोचा था नीचे वाली मंजिल को रेंट पे देंगे और ऊपर हम रहेंगे। ठीक है, इसलिए सोचा था क्योंकि भाई AC तुम्हें चलाना है तो उसका खर्चा कहाँ से निकलेगा। इसलिए नीचे रेंट पे एक को दे दो तो तुम्हारे बिजली का मतलब निकल आएगा। क्योंकि नीचे ज्यादा अच्छा नहीं था, 2 रूम ही थे, तो 2 रूम का ज्यादा से ज्यादा 10 या 7-8 हजार रुपए हम लोग उनसे किराया लेते थे। ठीक है, 7-8 हजार रुपए किराया लेते थे। अब होता क्या है, सडनली मेरे पापा मम्मी, मतलब जैसे मम्मी और बहन, मतलब मेरी छोटी बहन और मम्मी दोनों गई हैं बाहर दिल्ली, मतलब अपनी मौसी के, अपनी मासी के यहाँ। ठीक है, तो मौसी क्या गई हैं, तो मेरे को तो इतना इंटरेस्ट था नहीं, तो मैंने कहा कि मैं घर में ही रहूंगा, मजे करेंगे अपन घर में रह के। पापा बाहर जाएंगे, वे चिलिंग, लॉन्डो को बुलाएंगे, मस्ती करेंगे। मैंने ये प्लान सोचा था। और सोचूंगा भी क्यों ना यार, मैं भी एज अ लौंडा हूं यार, चलता है इतना तो फिर नीचे ना एक लड़की रहती थी बहुत सुंदर। और एक अपनी मम्मी और पापा, पापा नहीं थे उसके, मतलब पापा आर्मी मैन होता है ना, अब आर्मी जैसे बाहर है तो उसके पापा की बाहर शिफ्ट थी। और लड़की, और एक उसका मतलब भाई और उसकी माँ, 3 लोग। ठीक है, एक लड़की, एक उसका भाई, एक उसकी माँ। लड़की बहुत सुंदर और सेम मेरी उम्र की। मतलब इतनी ज्यादा नहीं, सिर्फ 20-21 मेरी उम्र की लड़की। भाई मैंने बहुत ट्राई किया पर वो पहले नहीं पटी। पर उसके बाद होता क्या है भाई, तुम लोगों की, तुम लोग सुन के वो हो जाओगे जो मैं बताने जा रहा हूं। होता क्या है उसके बाद, धीरे धीरे टाइम बदलता है। अब ना मैं सो रहा हूं और सुबह एकदम से पापा जगा रहे हैं, नमन नमन उठो 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 उठो। मैं कहा, क्या हो गया, क्या है। वो कहते कि नीचे जो रहते थे अपने आप, नीचे रेंट पे। मैंने कहा हाँ। तो मन में तो आया, अरे वो, तो फिर मतलब मैंने कहा हाँ पापा पता है मेरे को, बताओ आप आगे बताओ क्या हुआ फिर। तो कहते हैं कि जो उसकी मतलब जो बहन है ना, उसने, सुनने में आ रहा है कि किसी को टपका दिया है। टपका दिया मतलब मार डाला है, और पता है किसको, उसके भाई को। रियली यू गाइस इमेजिन, उसने अपने भाई को ही टपका दिया। हाउ इट्स पॉसिबल, कैसे हो सकता है ये। आज की दुनिया इतनी ज्यादा बेकार है ना गाइस, कि सब कुछ हो सकता है और लोगों पे बिलीव नहीं है। होता क्या था कि इन दोनों की बहुत लड़ाइयां होती थी और मेरे को सही में जीना आराम कर दिया था। क्या कुत्ती मतलब भाई, इतनी भयंकर लड़ाई होती थी इन दोनों की।
अब भाई बहन है, गलती से बहन से चाकू चल गया नर्व्स में, हाथों की नस, खचैक। भाई वो नहीं बता रही, उसने रूम बंद करके चले गई। ठीक है, मेरी उम्र की, पर भाई वो बहुत पागल लड़की थी। मैं जैसे इतना समझदार हूं ना, जैसे अच्छी यूट्यूब वीडियोस बनाता हूं, अच्छा फ्यूचर चल रहा है, अच्छा करियर चल रहा है भाई, वो ऐसी नहीं थी। उसने चाकू चला दिया। अब उसका भाई, उसको हॉस्पिटल ले जाने के बजाय उसको लगा कि ये मम्मी को बताएगा, इसलिए वो गेट लगा के चले गई। और उसका भाई ऑन द स्पॉट आधा घंटा तड़पता रहा। और क्या करता, ही इज डेड, ही इज नो मोर। अब बताओ यार, जो भी हुआ, उसकी माँ थी, पहले तो बहुत मारा, बहुत पीटा। ठीक है, उसके बाद अब क्या कर सकते हैं, जेल ना चले जाए इसलिए केस चल रहा है। क्योंकि ये क्या, अदालत का काम है ना, तो थोड़ा लॉन्ग चलता है, तो ना मतलब उसको समझाया कि बच्चे ने खुद ही ब्लेड से हाथ मार दिया, ये कर दिया, मतलब ये केस चल रहा है। पर पुलिस को भी शक है कि कैसे यार, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। नॉर्मल केस चले जा रहा है। अब ना धीरे धीरे वो लड़की ना अकेली सी रहने लगी, और थोड़ी सी ना, मतलब ऐसे होता है, जो लड़की इतनी सुंदर रहती थी, कपड़ों का ध्यान देना, हाइजीननेस, वो अब ना थोड़ी अनहाइजीनिक सी, और अब मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी वो। मतलब अजीब सी रहती थी, वर्डिंग भी अजीब हो गई थी। ठीक है, क्या है, मैंने ऐसा सुना है कि किसी के मुंह पे, किसी के सर पे जब खून चढ़ जाता है ना, तो वो पूरी नीचे कीमत तक चले जाता है। जब उसके मन में एक बार वो क्राइम कर चुका होता है, एक बार वो खून कर चुका होता है। समझ रहे हो बात को? तो जब ऐसा होने लगा, अब मेरी फटने लगी थी भाई कि अब मैं नीचे जाऊं कैसे। क्योंकि नीचे जाना होता था, घूमना होता था, बच्चों के साथ खेलना होता था। कैसे जाऊं यार, फट रही है मेरी, नीचे क्रिमिनल बैठी है। भाई कल को मेरी लड़ाई, उसने तो मेरी मार ली भाई, क्या यार, मतलब बहुत वो था ये तो, बहुत ज्यादा, मतलब एक्चुअल में यार। इमेजिन करो यार, नीचे कोई क्रिमिनल रह रहा है, तुम ऊपर रह रहे हो। मैंने पापा के साथ भी यही कहा कि पापा इनको हटा दो रेंट से। पापा ने कहा अगर उनको रेंट से हटाया तो पुलिस शक करेगी, उन्हें जेल में ले जाएगी, और कहीं ना कहीं है तो बच्ची, हो गई गलती। मैंने कहा पापा क्या कह रहे हो आप, बच्ची है वो बच्ची है। भाई उसने क्राइम कर दिया यार किसी का, उसने किसी की खत्म कर दिया किसी को, और आप उसको बच्ची का वो दे रहे हो। मैं 20-21 साल में मेरे से एक फोन का टेम्पर्ड क्या टूट जाए, आप मेरे को तोड़ देते हो, और आप उसको कह रहे हो वो बच्ची है। गाइस ये केस इतना ज्यादा, और उसके बाद ना धीरे धीरे वो लड़की ऐसे जीने के साइड जैसे जीने हैं, उसके बगल में गेट है उसका एंट्री, और जीने से हम नीचे जा सकते हैं। अब वो ना गेट पे ही बैठी रहती थी, गेट पे बैठी रहती है, ऐसे लग रहा है कि भाई मेरा इंतजार कर रही है कि दूसरा बकरा। सही में भाई, मतलब मेरा इंतजार क्यों कर रही है, वैसे तो उन्हें भाव नहीं दिए मेरे को हैं। तब मैं इंतजार करता था, जीने में बैठ के फोन चला रहा हूँ, आजा आजा, तब आती नहीं थी तू। और अब जब तू ये सब कर चुकी है, जब मेरा मन नहीं हो रहा था इसे बात करने का, तब तू आ रही है। मैं जीने से जाता था, देख के स्माइल करती थी, मैं भी स्माइल कर देता था। क्या करूं यार, बचपन का क्रश है, क्या क्या कर सकता है भाई, एक एक लौंडा क्या कर सकता है। तो स्माइल कर देता था। अब ना सडनली उस दिन मेरे को इसने सामने से रोक कर बात करी, और आप कौन सी क्लास में हो। मैंने कहा मैं इस क्लास में हूँ, मतलब 12th पास पे ही हूँ। फिर मैं जाऊंगा बाहर, मतलब हॉस्टल लूंगा, इंदौर जाऊंगा। तो भाई मैंने क्या है, थोड़ा ना इमेज करते हैं ना लौंडे, इमेजिन की भाई ये बात करूंगा, इससे ये बात करूंगा, उससे बात। तो मैंने ना पूरी स्क्रिप्ट बना के रखी थी कि अगर एक बार उसने बात करी, तो मैं पूरा पेज यहां से टॉपिक वहां ले जाऊंगा, वहां से टॉपिक यहां ले जाऊंगा भाई। और उस दिन ना 1 घंटा मेरे से उसने बात करी है बैठ कर, टाइम पास। वो गेट पे बैठी है, मैं जीने पे बैठा हूँ, बतियान ही बतियान कर रहे हैं। मजा आ गया भाई उस दिन, मेरा जो दिन कटा ना, कि यार सपनों में, कि भाई सही में। पर फिर यार रात को ऐसा ख्याल आया कि क्रिमिनल है यार, उसने मार डाला किसी को, मतलब वो इतनी वाइल्ड है, वो इतनी ज्यादा जानवर, मतलब इतना ज्यादा उसको वो है कि वो किसी को गुस्से में मार भी सकती है, इतना गुस्सा है उसको। भाई सही बता रहा हूँ यार, मेरे को सुन के वो हो गया भाई, सही में यार कोई इतना जा सकता है। और ये तो पहले की बात है कि चलो क्राइम कर चुकी है, अब वो मेरे से बातें कर रही है। अब मैं अपने हॉर्मोन्स पे भी कंट्रोल कर रहा हूँ, और अपने इमोशंस में भी कंट्रोल कर रहा हूँ।
अब मैं हॉर्मोन्स मेरे ये कह रहे हैं कि भाई बात कर, अच्छी लड़की है, बढ़िया है, मजा आएगा, और इमोशंस कह रहे हैं फाड़ देगी वो तेरी। अब भाई मैं क्या करूं, मैं दोनों तरफ से फंस चुका हूं और इतना ज्यादा बुरा फंसा हूं। ये सही है यार, मैं लग गए भाई मतलब। और उसने ना, एक दिन मैं एक्टिवा पे बैठा था और उसका इंस्टाग्राम पे टिडिंग होता है ना, टिडिंग टिडिंग आई उसकी रिक्वेस्ट। मैं खोला डीएम में, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, अगर तुम्हें भी मैं अच्छी लगती हूं तो तुम मुझे आई लव यू कहोगे, वरना मतलब कुछ नहीं। भाई साहब, हैप्पी डे। भाई जो इमेजिन कर रहे थे, जो मैनिफेस्टेशन कर रहा था मैं इतने टाइम से, वो सच हो गया। भाई साहब मतलब क्या यार, मजा आ गया उस दिन। फिर मैं जाके उसको मैंने जल्दी सोचा, फिर एकदम मैं उस वे में जा रहा हूं ना कि आई लव यू आई लव यू आई, क्रिमिनल। भाई मैं सही में यार, जो लड़की खून कर चुकी है, अगर रिलेशनशिप में ऑब्वियसली लड़ाइयां होती हैं, उसने मेरे को नहीं समझा और वो भाई उसको गुस्सा आ गया। वो पहले भी कर चुकी है गाइस, उसने पहले भी एक इंसान को मारा है। उसके बाद अगर मैं लड़ाई कर लूं और वो बाय चांस मेरे को उसने मार डाल, क्या कितनी लड़कियां आएंगी फ्यूचर में, मैं इसके पीछे पड़ूं क्या? अब मैं सोच रहा हूं यार कि लगती इतनी सुंदर है, अगर पट जाए तो सारे दोस्तों में काफिला हो जाएगा कि भाई नमन की गर्लफ्रेंड बन गई। इमेजिन। अब तुम सोचो यार, कितना ज्यादा मतलब। फाइनली जो मेरे को करना चाहिए था, मैंने सोचा कि अब आई लव यू बोल ही दो, मैं भी लौंडा ही हूं, ठीक है, देखा जाएगा जो होगा। मैं वैसे भी दूर रहूंगा उससे, ज्यादा नहीं, बस फोन पे बातचीत होती रहेगी, मैसेज होता रहेगा, वीडियो कॉल लगते रहेंगे। बस मैंने ये सोचा। अब मैं जैसे ही उसको आई लव यू कहने जा रहा था, उतने में पता चलता है कि पुलिस ने पता लगा लिया है कि लड़की क्रिमिनल है, जेल जा रही है वो। मेरा दिल टूट गया। मैंने उस दिन इतनी गम से एपी फिज पी ना, 10 वाली, इतनी गम से मैं 4 बोतल खाली कर दी। एपी फिज पिए जा रहा हूं कि यार, इतनी अच्छी लड़की जिसने मेरे को प्रपोज किया था वो जेल जा रही है यार। और मैं एक्चुअल में, मेरे को क्या है, बच्चों को दूर कर देते हैं ना, तो जब वो उसको गाड़ी में बिठा रहे थे, तब वो मेरी तरफ देखना चाह रही थी, पर मैं छुप के विंडो से देख रहा था। सो सैड यार मतलब। अगर नेटफ्लिक्स को स्टोरी पता चले तो भाई वेब सीरीज बनाओ यार, क्या स्टोरी है मतलब। एक्चुअल में मेरा प्यार अधूरा रह गया। पर तुम लोग भी मेरा प्यार हो, सब्सक्राइब कर जाओ। आओ हम दोनों प्यार करते हैं, लाइक कर देना वीडियो को, और मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स इंजॉय करते हो तो भाई थैंक यू यार।